क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग भेज रहे हैं या उन्हें सीधे मौत के कुएं में धकेल रहे हैं? कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज पूर्णिया में जो हुआ उसे देखकर अगर आपको खून नहीं खौला तो यकीन मानिए आप जिंदा नहीं हैं। यह कोई आम हादसा नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट प्रशासनिक सिस्टम द्वारा किया गया 15 मासूम बच्चों को सरेआम मर्डर है। वो बच्चों जो तपती गर्मी में एनिमेशन और कंप्यूटर सीखने घर से निकले थे, उन्हें क्या पता था कि जिस 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां को चढ़ रहा था वो असल में उनकी कब्रगाह बनने वाली है। सोमवार दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। अलीगंज की एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी और पहली दूसरी मंजिला पर एक ग्राफिक एनिमेशन कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रही थी। जैसे ही नीचे आग लगी, पूरी बिल्डिंग में जहरीला और काला धुआं भर गया। अब सुनिए इस इमारत की सबसे खौफनाक सच्चाई। पूरी बिल्डिंग में आने और जाने की सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं। जब आग नीचे से ऊपर बढ़ी तो बच्चों के भागने का रास्ता बंद हो गया। मासूम बच्चों जान बचाने के लिए वॉशरूम और कमरों के कोने में दुबक गए और जहां दम घुटने से 15 बच्चों की तड़प कर मौत हो गई। कुछ बच्चों ने जलने से अच्छा तीसरी मंजिला की खिड़कियों से नीचे कूदने बेहतर समझा, जिनकी हड्डियां आज अस्पतालों में टूटी बिखरी है। हमारे देश का सिस्टम कितना अंधा और बहरा है, इसका सबूत देखिए। महज 19 दिन पहले 3 जून 2026 को देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में भी ऐसे ही एक खौफनाक मंजर देखा गया था। वहाँ के एक अवैध होटल में आग लगी। वहाँ भी सिंगल एग्जिट था और वहाँ भी 21 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। जब दिल्ली में 21 लाशें गिरी थी, तब लखनऊ का एलडीए, नगर निगम और फायर विभाग क्या भांग खाकर सोया हुआ था? यूपी प्रशासन ने दिल्ली के हादसे से सबक क्यों नहीं लिया? क्यों पूरे लखनऊ के कोचिंग सेंटर और कमर्शियल बिल्डिंग का तत्काल फायर ऑडिट नहीं कराया? क्या लखनऊ का प्रशासन सिर्फ अपने शहर में इन 15 बच्चों के लाशें गिरने का इंतजार कर रहा था? तारीख बदल गई, शहर बदल गया, लेकिन अफसरों की घुसखोरी और नेताओं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी जीरो टॉलरेंस वाली छवि पर ये भ्रष्ट अफसर हर रोज कालिख पोत रहे हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ प्रशासन से यह 4 सवाल सीधा पूछ रहे हैं। पहला सवाल, यह बिल्डिंग कागजों पर आवासीय पास थी, तो इससे धड़ल्ले से कमर्शियल कोचिंग सेंटर और दुकानों कैसे चल रही थी? एलडीए के अधिकारी ने हर महीने कितनी घूस खाकर अपनी आंखों बंद कर रखी थी? दूसरा सवाल, हर हादसे के बाद छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना और जांच कमेटी बना देना एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट बन चुकी है। उन्हें बड़े आला अधिकारियों और विभागों के प्रमुख पर गैर इरादतन हत्या बीएनएस की धारा 105 की मुकदमा क्यों नहीं दर्ज की? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सरकार से हमारा सीधा सवाल है, क्या किसी के घर के इकलौते चिराग को बुझने की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? इन कोचिंग
दोषी अफसरों की संपत्ति कुर्क करके पीड़ित परिवारों को करोड़ों का हर्जाना क्यों नहीं दिया जाता है? और चौथा, सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ तो बुलडोजर तुरंत गरज जाता है, लेकिन इन सफेद पोश प्रशासनिक माफियाओं के घरों और दफ्तरों पर बुलडोजर कब चलेगा, जो हर महीने घूस लेकर मासूम को जिंदगी को सौदा करते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के ट्रामा सेंटर पहुंचे, डॉक्टरों को कड़े निर्देश दिए। प्रशासन ने आनन फानन में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इमारत के 4 मालिक और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ दिनों बाद ये अफसर फिर बहाल हो जाएंगे। यह कोचिंग सेंटर किसी नए नाम से फिर खुल जाएंगे, लेकिन जिन 15 माँ बाप की गोद सुनी हुई, उनके घरों का अंधेरा ताउम्र कभी दूर नहीं। जनता को अब जागना होगा। हमें नेताओं से हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं, अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की गारंटी चाहिए। जब हम वोट और राजनीतिक से ऊपर उठकर इन अफसरों और नेताओं को सिस्टम पर नहीं घेरेंगे, तब तक हमारे बच्चे यूं ही लापरवाही की इस आग में जिंदा जलते रहेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह लखनऊ के सचिवालय से लेकर दिल्ली की संसद तक बैठे हर बहरे अधिकारियों और नेताओं को कानों के पर्दे तक अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।